ये परिवर्तन की एक घड़ी है जिसमें हमको पुरानी चीजों से अपने आप को मुक्त करना है ना, इसलिए भट्टी में आते हैं ना। और परिवर्तन किस बात की? संकल्प। संकल्प का आधार आपकी पुरुषार्थ की क्वालिटी का आधार किसके ऊपर है? बुद्धि। स्थूल रजोगुनी बुद्धि को परिवर्तन करना है और इसको सूक्ष्म सतोगुनी बुद्धि बनानी है। सतोगुनी बुद्धि में तो सब कुछ आ जाता है, सूक्ष्म संकल्प, पवित्र संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प। तो आपने बुद्धि की परिवर्तन महसूस की है या अभी भी वो स्थूल रजोगुनी बुद्धि लेकर के वापस घर जा रहे हैं? रजो रियली ऑनेस्टी रूप से जिसने वो बुद्धि की परिवर्तन की है कि हाँ डेफिनेटली हमको एक सूक्ष्म दिव्य बुद्धि प्राप्त हुई है, इस भट्टी में हाथ उठाओ। अच्छा, कहेंगे 50-60%। ठीक है, जस्ट पास हुआ। क्योंकि जैसा हमारा लक्ष्य होता है वैसे हमारे लक्षण भी आते हैं हमारे सामने। मैंने बहुत बारी देखा है, जब भी हम रिट्रीट में जाते हैं, मधुबन आते हैं, तो पहले पहले जब हम साइलेंस में बैठते हैं और जैसे खुद के लिए एक विजन निकालते हैं कि मुझे क्या बनना है, इस भट्टी के अंत में मेरा विजन क्या है, मेरा रूप क्या है, जब वो हम पकड़ते हैं तो ड्रामा बाबा हमको सहयोग करते, पूरी हमारी एक लेसन प्लान बन जाती है। तो भट्टी का ये मतलब कि अपने जीवन में एक परिवर्तन की डिसीजन लेना है। आए है, अच्छा वाइब्रेशंस है बाबा के घर में, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छी कंपनी मिलती है, नहीं रिफ्रेश तो हो जाती है, लेकिन हमारी खुद की शक्ति, परिवर्तन शक्ति बढ़नी चाहिए। इस पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। अभी आप देखो, जो बोझा होता है आपके लौकिक जीवन में या अलौकिक जीवन में होता है ना, संस्कारों का, बहुत सारे अलग प्रकार के विचारों का, मोह वाले संबंधों का बोझा होता है, बहुत वैरायटी के आकर्षणों का बोझा भी होता है। वो सारे जैसे बोझे की टोकरी लेके आप फिरते घूमते फिरते हो, तो सारे बोझे आपने मधुबन में छोड़ के जाना है वापस। पर्पस तो ये है ना, खुद को हल्का बनाना है, फिर वापस जाना है। आपके दिल में थोड़ी सी भी बात रह गई होंगी ना, तो जल्दी फटाफट इसको समाप्ति करो, क्योंकि ये बीज लेकर के आप वापस जाएंगे घर तो और ही बड़ा जार उगेगा घर जाकर के। और इसके पीछे बहुत सिंपल बात है, बाबा बैठा है, जो रूप चाहिए बाबा उस रूप लेंगे आपके लिए। माँ का रूप चाहिए, बाप का रूप चाहिए, सखा का रूप चाहिए, जो भी रूप चाहिए बाबा वो रूप लेकर के आपकी आश पूरी करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प चाहिए। हम क्या करते, संकल्प तो बहुत करते हैं, लेकिन इसमें तो इत्फाक से एक दृढ़ संकल्प होता है, क्योंकि जब ये एक दृढ़ संकल्प होता है ना, तो और सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। जैसे क्लियर रास्ता खुलता है कि बस यही करना है, कैसे भी करके यही करना है। तो जितने घंटे अभी बाकी है, चाहे आधा दिन, इसको पूरा यूटिलाइज करना है।
दृढ़ संकल्प कि मुझे इस भट्ठी से क्या परिवर्तन लेके जाना है वापस। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं यहाँ साइड में आ रही थी तो दरवाजे के ऊपर बहुत सुंदर पैटर्न है, कमल पुष्प की पैटर्न है, और कमल पुष्प के बीच में शिव बाबा का लोगो है। इतना सुंदर मुझे लगा जैसे मैं अंदर आई। तो मैंने सोचा ये ब्राह्मण जीवन, कमल पुष्प एक पारिवारिक जीवन की प्रतीक है देखा जाए तो, है ना। बाबा भी बहुत बारी बोलते हैं, आप सभी यहाँ बैठे हैं, परिवार वाले बैठे हैं ना। तो लोटस सीट, जो कमल आसन, कौन सा आसन है? पवित्रता का आसन है। और धारणा का स्वरूप कौन सा है? कमल पुष्प माना न्यारा और प्यारा। जैसे आप अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे ना, कुछ भी हंगामा होगा हॉल में, अव्यक्त बाप दादा की स्थिति हिलती है। हाँ, कुछ चेहरे पे कुछ सरप्राइज आता है, अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, हलचल होती है? कुछ नहीं, बिल्कुल कमलासन पे बैठे हैं, साक्षी होकर के देख रहे हैं सब कुछ। तो हमारे सामने ऐसे अव्यक्त बाप दादा का इतना अच्छा एग्जाम्पल है, इसको बस कॉपी करना है, बड़ी बात नहीं है। नहीं, मुझे याद है मैंने, चलो दादियों के साथ बहुत समय बिताया है हमने, और डेफिनेटली हमने ये बात तो देखी है, अनुभव भी की है कि जबरदस्त डिटैचमेंट का पार्ट इन्होंने प्ले किया है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा प्यारा बनने चाहते हैं, लेकिन न्यारापन की स्थिति नहीं होती है तो हम फंस जाते हैं, चाहे व्यक्ति में, चाहे सिचुएशन में। वो प्यार फिर मिक्स हो जाता है, प्यार फिर एक्सपेक्टेशन बन जाता है, प्यार फिर मुंह का रूप ले लेता है। लेकिन जितना हम न्यारा बनते हैं उतना बाप के प्यारे बनते हैं, ऑटोमेटिक है। इसलिए कहते हैं न्यारा प्यारा। प्यारा न्यारा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्या? नहीं, न्यारा प्यारा। पहली एफर्ट है ही न्यारे बनने की। तो देखा जाए कि देखो, एक है स्मृति में न्यारा प्यारा रहना, ठीक है, अपनी स्मृति में। कंप्लीटली डिफरेंट सब्जेक्ट है अपने कर्मों में न्यारा प्यारा रहना। देवताओं के लिए दिखाते हैं ना, कमल पुष्प जैसे आंखें, कमल पुष्प जैसे हाथ, कमल पुष्प से कर्मों, है ना। वो कमल का बहुत सुंदर इमेज होता है, और खास देवताओं के लिए रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में न्यारा होकर के, प्यारा रह करके लाइफ बिताई है। तो अभी हम जब वापस घर जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, थोड़ा विकारों का टेंशन शुरू होता है, राइट? हाँ? और इसका बीज क्या है? इच्छा। आप देखेंगे पवित्रता का जो सब्जेक्ट है, ये ब्राह्मण जीवन, हमारे ब्राह्मण जीवन जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी पवित्रता। अपवित्रता रावण की प्रॉपर्टी है, लेकिन हमने रावण की प्रॉपर्टी को अपने में बिठा दिया है। फिर हम प्रश्न पूछते हैं, मैं कैसे पवित्र रहूं? ये कैसा प्रश्न है? ये थोड़ी प्रश्न है। खुद की प्रॉपर्टी को फिर आप प्रश्न उठाते हो कि मैं कैसे पवित्र रहूं। माना आपको इतना रस लगा पड़ा है अपवित्रता का,
कि फिर पूछते हो मैं पवित्र कैसे बनूं। ये प्रश्न कभी मुख से नहीं निकलना चाहिए, रॉन्ग है। पहले पहले तो मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं वो परम पवित्र पिता की एक संतान, पवित्र संतान हूं। ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। रावण अपना खेल बताएगा, माया बहुत रूप लेकर के आएंगी, लेकिन ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्या है, देखो, ब्राह्मण जीवन में पवित्र संकल्प, हाँ, मन के लिए भोजन होता है। पवित्रता के बोल, हमारे लेन देन, बिजनेस। पवित्रता के कर्म, प्योर एक्शंस, जो निस्वार्थ है, ये हमारा धंधा है। पवित्रता की ये निशानी है कि सदा रहम दिल रहेगा व्यक्ति। बड़ा दिल रहेगा, फारक दिल होगा, रहम दिल भी रहेगा। पवित्रता की बीज है सच्चाई। और जहां तक मैंने दादियों को देखा है, ये फाउंडेशन न्यारापन का सच्चाई से शुरू हुआ है। जिस चीज में मिक्सचर होती है, क्लैरिटी नहीं होती है, जो बात अंदर कुछ और बाहर कुछ और होती है, वो इसका कभी योग नहीं लगेगा। इसीलिए पवित्रता का पहला बेसिस ये है कि मैं जो हूं, मैं जैसी हूं, मैं बाबा की हूं। मैं जो हूं, जैसी हूं, बाबा की हूं। इसीलिए बाबा के सामने स्पष्ट रहना है। बाबा ऐसे हो रहा है। अभी एक प्रकार है कि ऑनेस्टी, जो हम कहते हैं इंग्लिश में, सच्चाई कहते हैं हिंदी में। एक प्रकार की सच्चाई है जिसमें हम कहते हैं चलो बाबा मैं ऐसी हूं, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव ऐसा है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ आधा सच्चाई है। दूसरा भाग है सच्चाई का कि उस स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करने के लिए क्या श्रीमत दिया है, उसको कितना तक मैं पालन कर रही हूं, वो सच्चा दिल वाला है। मन सिंसेरिटी से पुरुषार्थ करता है, इसको हम कहेंगे सच्चा दिल। बहुत लोग हैं लाइफ में, लौकिक जीवन में भी देखेंगे, बहुत लोग हैं अपने पुराने संस्कार स्वभाव का अभिमान होता है। मैं ऐसा हूं, मुझे पता है मैं ऐसा हूं, चलो सभी को बता दिया मैं ऐसा हूं। परिवर्तन, पुरुषार्थ, वो सिंसेरिटी की फीलिंग नहीं आती है। क्योंकि बाबा जो श्रीमत बता रहे हैं उसके ऊपर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कौन सी श्रीमत बोल के लिए दी है बाबा ने? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। प्रैक्टिकल है ये। अभी आप देखो अपने जीवन में कहां तक इस श्रीमत को धारण किया है, या यहां छोड़ करके जब आप भोजन पे बैठेंगे गपशप शुरू होगा ना। हा? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। आंखों के लिए क्या बताया है बाबा ने, कौन सी श्रीमत दी है? आंखें कोई व्यक्ति या वस्तु में डूबनी नहीं चाहिए। अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए। कर्मों में गुणवान, गुणदान और गुणग्राहक और
आज का विषय कमल पुष्प समान अपने संबंध में, माना न्यारा प्यारा के सीट में बैठ करके फिर संबंध संपर्क में आना है। तो अंदर से आपको एक इतनी अच्छी एक मौका मिला है कि एकांत में बैठ करके अपना चार्ट क्लियर करो। क्योंकि हमको पता है हम एक तरफ से तो श्रीमत सुनते हैं, दूसरे तरफ से इतना पालन नहीं करते, तो मन थोड़ा खाता है ना, खाता है ना। किसका मन थोड़ा खाता है? हाथ ऊंचा करो। हाँ, थैंक यू। तो ये जाने से पहले इसको खत्म करो, क्योंकि ये आप बहुत लंबे समय चलाएंगे ना, एक संस्कार बन जाएगा। और जब भी ऐसा संस्कार बन जाता है ना, तो आपको फिर आगे चल करके बहुत डिफिकल्टी होंगी पुरुषार्थ करने में। ये चीज तो आप अभी क्लियर कर दो, चार्ट ही क्लियर कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बारी बड़ी दादी को, दादी प्रकाशमणि जी को, हम वॉकिंग लेके गए थे अपने कॉटेज के बाहर। तो जब अंदर आए, ये प्रैक्टिकल में क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी हम संपर्क में आते हैं, सारे टेस्ट होते हैं संपर्क संबंध में, ठीक है। कर्म बंधन चुकतो होने के बहुत रास्ते होते, चाहे आपके शरीर द्वारा, चाहे धन द्वारा, तन द्वारा, और संबंध संपर्क द्वारा। परिवार में रह करके तो बहुत कुछ सामना करना पड़ता है ना। तो दादी जी जब अंदर आए, अपने सिटिंग रूम में बैठे, तो एक बहन अंदर आई, कोई डिपार्टमेंट की बहन थी, बहुत अपसेट थी। उसको कुछ हुआ था डिपार्टमेंट में, तो बहुत जोर जोर से बोलने लगी दादी के सामने। मैं तो साइड पे बैठी थी, दादी बिल्कुल न्यारी प्यारी अवस्था में बैठी थी बस, और ये बहन बोलती रही, इतना जोर आवाज से बोलती रही। और मैं साइड में बैठी हूँ और मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं। मैं तो हालांकि इस सीन में नहीं हूं, लेकिन मेरा व्यर्थ संकल्प चल रहा है। देखो कैसी हमारी आदत है व्यर्थ चलाने की। हमारा बिजनेस तो नहीं है इस बात में, फिर भी हम सोच करके वो बिजनेस बना देते हैं हमारा। तो मैं देख रही कि दादी कुछ जवाब नहीं दे रही है इस बहन को, और ये इतना आवाज से बोल रही है, इसको पता नहीं किसके सामने बोल रही है। तो 4-5 ऐसे मिनट बहुत बोला। उसके बाद दादी ने उसको पूछा, अच्छा कुछ और है बाकी? नहीं। तो फिर दादी ने यहां से एप्पल उठा करके एप्पल दिया उसको और गई। मैं तो हैरान हो गई। मैंने बोला, दादी ये क्या? आपने इसको ना समझाने की कोशिश की, इसको ना आपने शांत करने की कोशिश किया, कुछ नहीं किया आपने। आप बस ऐसे सुनते रहे और ऐसी वैसी बातें करती रहती। तो दादी ने पता है क्या जवाब दिया? अरे पगली, दादी तो सुन भी नहीं रही थी वो क्या बोल रही थी। दादी तो बाबा के साथ बैठी थी, दादी बाबा के साथ बैठी थी, साक्षी होकर के बाबा के पास बैठी थी, ताकि उस आत्मा को जो बाबा देना चाहे बाबा दे सके। मैं क्यों बीच में अपना बुद्धि यूज करूं? वो अपना पार्ट बजा रही थी। कितनी सिंपल बात है ये। अब हम क्या करते हैं, हम टू मच अपनी बुद्धि को यूज करते हैं। बात ये है, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ये सूक्ष्म जो इच्छाएं है, चाहिए का जो शब्द आता है, वो हमारे अंदर एक घृणा पैदा होता है या मोह पैदा होता है किसी के प्रति। हम फंस जाते हैं इन दोनों में। जैसे कहते हैं ना, सेल्फिश मोटिव, हम अंदर से स्वार्थी भाव वाले बन जाते हैं। अरे कोई अपना पार्ट बजा रहा है, फिल्म में सभी का पार्ट है, हीरो का पार्ट है, हीरोइन का पार्ट है, किसी का बुरा है, किसी का अच्छा है, वो अपना पार्ट बजाएगा ना, और आप एक्टर होकर के आप अपना पार्ट बजाएंगे।
तो हमारा जो हीरो पार्टधारी है, जो बाबा के साथ कंबाइंड रहने का पार्ट है, वो हम क्यों ना बजाए? क्यों नहीं? बाबा स्वयं हमको कंपनी दे रहा है। और एक सेकंड की बात है, आप जैसे बाबा को आह्वान करते हैं, एक सेकंड में वाइब्रेशन बदल जाता है। मुझे याद है, मैंने बहुत बारी इसके ऊपर प्रयोग किया है, तब से लेकर के मेरे हाथ में एक विधि आ गई कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी व्यक्ति सामने आए, मुझे बाबा के साथ बैठना है बस, फिर देखना है क्या होता है। तो एक दूसरा उदाहरण देती हूं। एक बारी लंदन में आसपास कोई लेक्चर के लिए जाना पड़ा, साउथ लंदन में। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट लंदन में कई ऐसे विचित्र लोग होते हैं, बहुत स्ट्रेस वाले होते हैं। पता है लंदन कैपिटल ऑफ स्ट्रेस है। तो वहां लेक्चर में छोटा सा हॉल था, एक भाई आया, बिल्कुल आगे सामने बैठा और कुर्सी थोड़ी नजदीक ही। तो सारा टाइम, पूरा लेक्चर के टाइम पे इतना जबरदस्त नोट्स लेता था। ऐसे नीचे आकर के मैंने सोचा चलो ये बंदा तो थोड़ा अच्छा स्टूडेंट है, इतना अच्छा नोट्स ले रहा है। तो लास्ट में जब भी लेक्चर पूरा हुआ तो मैंने पूछा किसी की कोई प्रश्न है क्या? तो उसने हाथ ऊंचा किया। हाँ बहन जी, मेरा प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। अच्छा बताइए। अच्छा, आपके लेक्चर में आपने कई ऐसे शब्द यूज किए हैं जो अयथार्थ थे, तो मैं इसका यथार्थ शब्द आपको बताना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, शुरू किया उसने। एक एक शब्द उसने नोट किया था। वंडर तो ये मैं खा रही थी, कमाल है इसका। तो एक एक शब्द, आपने ये शब्द यूज किया, इसके बदले में ये शब्द यूज करते तो अच्छा रहता। आपने ये शब्द यूज किया तो इसके बदले में आप ये। चलो 1 मिनट गया, हलचल नहीं हुई स्थिति में। दूसरा मिनट गया, फिर भी हलचल नहीं हुई स्थिति। फिर तीसरे मिनट में मुझे थोड़ा कुछ, जो छोटी सी इम्पेशंस शुरू होता है ना, वो उत्पन्न हुआ। उस टाइम में मैंने तुरंत बाबा को याद किया। मैंने बोला बाबा अब भी आओ, इसको जो चाहिए दे दो आप। और मैंने जैसे बाबा का आह्वान किया, वो आधे सेंटेंस में रोक लिया उसने। फिर सामने से बोलता है, ये मैं आश्चर्य खा रही हूं, जैसे मैं बाबा को याद करती हूं, उसने फिर बीच सेंटेंस में बोला चलो बस अभी पूरा हुआ, इनफ है। तो फिर मैंने हाथ जोड़ के इसको बोला, थैंक यू भाई, आपने इतनी मेहनत की मेरे लिए। हाँ बस बात खत्म। और क्या लंबाने की बात है? मैं उसके पॉइंट के ऊपर और प्रूव करूं? ये क्या है? अभिमान माना अभिमान से अभिमान खेलना। तो मैंने बहुत बारी देखा है, बाप की जो प्रेजेंस है वो इतनी फास्ट काम करती है, लेकिन हम इसका कंपनी का फायदा नहीं लेते हैं। रियली आप देखो, सारे आप वापस जाएंगे, आप वापस अकेले जाएंगे, फिर कैसे 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 प्रश्न उठेगा, मैं कैसे इसके साथ रहूं, मैं कैसे। अरे बाबा को बीच में रखो ना। आप 1 सेकंड के लिए इतना स्ट्रांग संकल्प करेंगे बाबा के प्रति, देखो सामने वाला का मुंह बंद हो जाएगा। ये मेरा प्रैक्टिकल प्रूफ मैंने देखा है। लेकिन आप कोई भी काम अकेले करेंगे ना, ओम शांति, बिल्कुल बॉक्सिंग मैच में चले जाएंगे, माया आपकी चटनी बना देंगी। बस ऐसे ही होता है। और फिर माया रावण के सोच, संकल्प, विचार वो हमारे मन दिल में आ जाते हैं, हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है। तभी फिर सारे प्रश्न संशय उठते हैं ना, क्योंकि संशय उठने का कारण ही है कि मैंने माया रावण की प्रॉपर्टी को अपनाया है। कुछ दाल में कुछ काला है, इसीलिए संशय उठता है। राइट बात है ना ये? तो फिर मुझे देखना है कि मैंने कहां से कुछ लिया है। ना दादी हमारी
बहुत सिंपल थी। एक तो अशरीरी का अभ्यास जबरदस्त था दादी जी का। दादी तो बचपन से लेकर ने कुछ न कुछ स्वास्थ्य में हेल्थ प्रॉब्लम्स तो थे ही दादी जी के, लेकिन उन्होंने कैसे अशरीरी भव के अभ्यास से पास किया है। कम से कम 4-5 बारी तो बाबा दादी जी जाने लायक थी। एक बारी मुझे पता है, शायद कोई बहन सुना रही थी कि कोई टूर पे मॉरिशस में दादी जी गए थे, तो स्वास्थ्य बहुत खराब था, बीमारी बहुत थी, तो रातों रात को नींद नहीं आई थी। तो सवेरे के समय जब ये बहन ने दादी को पूछा, दादी आपकी तबीयत कैसी है, तो दादी ने बोला, कल रात को मैंने खुद आत्मा को पकड़ के शरीर में बिठाया। ऐसे हालत थी दादी की। माना दादी की इतने सालों का जो अभ्यास है, उसको शरीर नहीं चाहिए सेवा करने के लिए ये भी बात है। लेकिन मैंने देखा कि ये जो अशरीरीपन का जो अभ्यास है, आत्मिक शक्ति का बल जमा होता है इसमें, पेन फ्री बन जाते हैं। पेन की मेडिसिन है ही अशरीरीपन की स्थिति। पेन का रूट क्या है, दर्द का रूट क्या है? अभिमान, ईगो। बहुत सारा ईगो भरा पड़ा है ना, मैंपन। 63 जन्मों का मैंपन है, ऐसा जल्दी नहीं जाएगा, चुगेगा, दर्द होगा इधर उधर, मेंटल दर्द, इमोशनल दर्द, फिजिकल दर्द होता रहेगा। लेकिन जितना हम अशरीरी का अभ्यास करते हैं, तो जैसे एक कंट्रोल पैनल होता है ना, उसका जो बटन होता है वो हमारे हाथ में होता है। पेन फ्री हम अपने आप को बना सकते हैं। तो ये दादी की बड़ी खूबी थी। और एक बार हमने दादी को पूछा था कि दादी आपका पुरुषार्थ क्या है, आपकी पुरुषार्थ की सीक्रेट क्या है? पता है दादी ने क्या बोला? कि बस मैं अपनी फीलिंग्स को क्लीन रखती हूं, मैं अपनी फीलिंग्स को साफ रखती हूं। कितना सिंपल पुरुषार्थ है ये, कितना गहरा है ये। कई बारी लोग पूछते हैं हम न्यारापन कैसे महसूस करें? न्यारापन नहीं होता है क्योंकि कई जगह पे हमारे फीलिंग्स डिस्टर्ब हुए हैं, टेंशन में आ गए, इमोशनल बन गए हैं, कोई व्यक्ति में अटके हुए हैं, कोई सिचुएशन में अटक गए हैं। राइट? फीलिंग्स की बात है ना। फीलिंग्स जैसे ग्लू होता है ना, चिपकाता है हमको। तो फिर उस चीज से, उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से न्यारा होना फिर डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स बदल गई है। देखो, आप किसी के प्रति घृणा रखेंगे ना, तो उसके नुक्स आपको बार बार याद आएगा ना। और जिसके प्रति आप मोह रखेंगे वो भी याद आएगा। दोनों होता है ना। और फिर जिसको आप याद करेंगे वो इसका रूप आपका रूप बन जाएगा, और आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो ढक जाएगी। तो इसीलिए कमल पुष्प बनना है, न्यारेपन की सीट पे बैठना है। बिल्कुल माना ज्ञान युक्त, हर एक बात में ज्ञान को लेकर के, ज्ञान को पकड़ के चलना है, ना कि भावना। क्या होता है, हम भावना में आकर के बहुत सारा कुछ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने देखा दादी के पास जब लोग आते थे मिलने के लिए, दादी तो बोली और टोली, ठीक है तो टोली जब देती थी, पहले पूछती थी, भैया आपके फैमिली में कितने लोग हैं? बड़ा दिल है कि दादी ने याद किया परिवार को
कितने हैं? फिर जितने होते थे हमको डायरेक्शन देती थी, बॉक्स बना के लेके आओ। ऐसे नहीं मैं भावना में आकर के मैं आपके परिवार में सिर्फ 3 लोग हैं तो मैं आपको एक 2-3 बॉक्स टोली लेके दूं, नहीं, कभी नहीं। वेस्ट कभी नहीं किया है दादी ने। जो चीज बड़ा दिल रखो, लेकिन जो जरूरत के प्रमाण देना है, चाहे वो चीज वेस्ट ना जाए, क्योंकि वो जो वेस्ट चीज जो जाती है ना, वो हमारे सिर पे बोझा बनता है, और जो हमारे सिर पे बोझा बनता है वो हमको शरीर द्वारा भोगना पड़ता है। इसीलिए आप एक दिन उठेंगे, दिमाग ठीक नहीं लगता है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, अरे मूड ऑफ हो गया है, क्या करे? ये सारा व्यर्थ का बोझा भोग रहे हो आप। और दादी जी इतनी उम्र तक कैसे पहुंचे? 0 वेस्ट पॉलिसी, बिल्कुल नो वेस्ट। भोजन के समय भी बाप की याद में, भोजन के समय कारोबार की बात नहीं चलती थी, और जब भी दादी कारोबार की बातें शुरू करती थी ना, तो 1 मिनट साइलेंस कराती थी, दृष्टि देती थी, फिर सभी के विचार सुनती थी। ऐसे नहीं जल्दीबाजी, बस काम उतारो काम उतारो, कभी नहीं। काम चलाओ तो दादी का डिक्शनरी में ही नहीं है कुछ काम चलाओ करने। और हमको इतना आंख दिखाती थी, नहीं हम थोड़ा रश रश में करते हैं कोई चीजें, बिल्कुल। एक बारी तो हम, मुझे पता है उन दिनों में तो शुरू ऑक्सफोर्ड के दिनों में शुरू में सभी के बर्थडेज मनाते थे, ठीक है। तो एक कुमारी आई थी तो उसका कार्ड बना रहे थे हम, तो मुझे ड्यूटी पे जाना था, तो मैं जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी और दादी बीच में आ गई। दादी कहती है तुम क्या कर रहे हो? मैं कहती, बोला देखो ना दादी, ये बर्थडे है, कार्ड बनाना पड़ता है ना। दादी ने मुझे इतनी आंख दिखाई, कहती क्या बनाना पड़ता है? खुशी से करो ना, ये बनाना पड़ता है माना पाप का बोझ अभी तक सिर पे लगा है। ये जो हैवीनेस आती है ना कि करना चाहिए, अरे करना पड़ता है, माना क्या बोझा। दादी जी के साथ रहना माना पेट मजबूत होना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये दादी का प्यार ऐसा प्यार नहीं था, बड़ी दादी का प्यार ऐसा था, बहुत अच्छा था। लेकिन दादी जानकी का प्यार, मैं क्या कहूं, ज्ञान युक्त प्यार था। एक बारी एक बहन आई थी, सेंटर में रहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हुआ, बहुत बड़ी गफलत हुई और बहुत नुकसान हुआ था उस समय। तो थोड़े समय के लिए वो सेंटर के बाहर चली गई, 3 मास के करीब। फिर 3-4 मास के बाद उसने दादी को लेटर लिखा था कि मुझे परिवर्तन होना है। तो दादी ने रहम दिल होकर के बोला चलो तुम आओ वापस सेंटर में, 1 मास के लिए रहो, अपने आप को रियलाइज करो, ठीक करो, योग करो, तपस्या करो। तो वो वापस आई बहन, और आप विदेशी बहन थी, और आप जब भी उसको देखो ना, किसी के साथ बातें करती रहती, अपनी बातें करती रहती, मेरा ये है वो है वो है। कभी उसको देखते नहीं थे कि ये तपस्या में बैठ करके कुछ रियलाइज कर रही है कि मैंने गफलत क्या किया है, क्या नुकसान हुआ है मेरे से। तो एक बारी हम दादी जी को वॉकिंग लेके आए थे और सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो ये बहन हमको सीढ़ी के ऊपर मिली। तो दादी ने उसको दृष्टि दिया, दादी ने बोला कुछ रियलाइज हुआ है? तो बहन ने ये जवाब दिया कि हाँ दादी, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी स्वमान की कमी है। तो दादी ने रिटर्न में क्या जवाब दिया? दादी ने बोला ये स्वमान की जो कमी, ये एक एक्सक्यूज है, पहले जो आपने विक्रम किया है उसका रियलाइजेशन करो,
उसका रिपेंटेंस होना चाहिए। ये स्वमान की कमी, इसके एक्सक्यूज के पीछे नहीं रहना है। रियलाइज करो क्या मैंने किया है। इतना जबरदस्त दादी ने उसको उस समय बताई थी बात के हमको हमारा चार्ट क्लियर करना है। हम न्यारा क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि हम हमारा चार्ट क्लियर नहीं रखते हैं। हम स्वमान की कमी के एक्सक्यूज के पीछे हम ढक जाते हैं। लेकिन स्वमान की कमी का एक कोई कारण होता है ना। हम खुद अपनी स्वमान को नीचे उतारते हैं हमारे कर्मों द्वारा। अभी देखना चाहिए कौन सा मेरे से बोल, कर्म या दृष्टि में कौन से ऐसे विकर्म हो रहे हैं जो मेरे स्वमान को उतारती है। इतना तक रियलाइजेशन होना चाहिए। ये है स्पष्ट रहना, अपने कर्मों की गैप को बंद करना है। तो दादी जी के साथ रह करके तो बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्यूरेट बनना है, कई बात में एक्यूरेट बनना है। देखो काम तो सभी के पास है, काम का तो अंत है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, अंत नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं काम पूरा करके फिर मैं योग में बैठूंगी। ओम शांति, वो तो होता ही नहीं है, कभी नहीं होता है। योग बल से देखो, ये शरीर किस आधार से चलती है? किस आधार से शरीर चलती है? थॉट लेवल, थॉट कौन सी शक्ति है? मन कौन सी शक्ति है? आत्मिक शक्ति है ना। मन तो एक आत्मा की शक्ति है ना। तो पूरा शरीर आत्मा की शक्ति के आधार से चल रही है। और आप जब योग करते हो, योग बल से आत्मा की शक्ति बढ़ती है तो शरीर में हल्कापन आता है ना। शरीर से और 10 काम एक्स्ट्रा कर सकते हैं ना। अभी आप योग को साइड में रख दो और बोलते हैं मुझे कर्म करना है, तो किस आधार से आप कर्म कर रहे हो? पुराने संस्कार स्वभाव के आधार से। उसमें आप आत्मिक बल के आधार से कर्म नहीं कर रहे हो। आपका पुराना नेचर, पुराने संस्कार आपको चला रहे, तो फिर गाड़ी रुक जाती है, बस थक गए हैं। थकावट किस आधार से होती है? लिमिट तक पहुंचे ना। आपके स्वभाव संस्कार एक लिमिट होता है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये काम पूरा करूं फिर योग में बैठूंगी। नो वे। उस समय 1 मिनट निकालो, 2 मिनट निकालो, अपने आप को न्यारेपन की कमल पुष्प आसन पर स्थित करो। मैं एक न्यारी आत्मा, एक पवित्र आत्मा, बाप की संतान हूं। इसकी खुशबू लो, इसका रस ले लो। रस लेकर के फिर आगे काम करो। लेकिन उस समय जब वो संकल्प आता है योग का, आप उसको इग्नोर करके काम करेंगे ना, वो भी संस्कार बन जाता है। फिर आगे के लिए आप कभी भी योगी जीवन महसूस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म गहरी बातें हैं कि हम जैसे हम हमारे साथ डील करते हैं, वो डीलिंग एक संस्कार बन जाता है और वही संस्कार हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालता है। हम खुद हमारी हैंडलिंग से हम विघ्न डालते हैं। मुझे याद है शुरू अमृत वेले के समय, बहुत छोटे थे और वेदांती बहन हमको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करती थी। माना नहीं आप बहुत छोटे हो, 4-5 साल, आप अमृत वेले के लिए ना उठो। अभी आप सोचो, आप छोटे बच्चे को ना बोलेंगे तो क्या करेगा? वही चीज करेगा ना। तो मेरे मन में बैठ गया, अरे ये दीदी ना क्यों बोल रहे हैं, मुझे ये करना ही है। तो एक रात में, सारी रात में प्रतिभा बहन के साथ सोती थी, सारी रात मैंने बोला ये जब उठेंगी ना तो मैं उसके बाद उठ करके मैं तैयार होकर के मैं देखूंगी कहाँ जा रही है। तो
वो जो रिवर्स साइकोलॉजी हुआ था कि मुझे ये करना है, तो एक दो बार अच्छा लगा। मैं जब पहली बार उठी तो दीदी रूम से बाहर निकली तो मैं पीछे पीछे गई। थोड़े समय के बाद तो मैंने देखा योग के रूम, तो मैं छुप के पीछे आकर के बैठ गई। बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़े समय के बाद शुरू शुरू में जैसे हनीमून पीरियड होता है ना, कुछ पुरुषार्थ अच्छा लगता है, फिर थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हाँ, तो फिर ठंडी का मौसम जब आता है तो क्या होता है, बस थोड़ा 2-4 मिनट बिस्तर में और रह जाए ना, फाइन गरमाइश है ना बिस्तर में, थोड़ा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा बाबा, फिर मैं आती हूँ मिलने के लिए, होता है ना। ठीक है, तो वो मैंने देखा, वो बात शुरू हुई। तो एक बारी क्या हुआ, वो 5 मिनट की जो एक्स्ट्रा अलार्म होता है ना, क्या कहते हैं, स्नूज बटन, 5 मिनट का एक्स्ट्रा मार्जिन मिलता है ना, तो वो मेरे से बिल्कुल मिस हो गया। पूरा अमृत वेला ही मिस हो गया। फिर मैंने अपने आप को सीधा किया। मैंने बोला, देख, ये आज के दिन पे एक बाबा के साथ मिलन मिस किया, माना कल्प कल्पांतर के लिए मिस किया। वापिस तो वो नहीं आएगा ना। तो आप ऐसे सोचेंगे ना कि मैं जो अभी कर रही हूं कल्प कल्पांतर के लिए हो रहा है इसका, तभी आप बहुत ध्यान से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सही बात है, हम कौन है, चाहे बोल के रूप में, चाहे कर्म के रूप में, चाहे अपने पुरुषार्थ में, मैं जो अभी कर रही हूं कल्प कल्पांतर का इसका रिजल्ट निकल रहा है। कभी भी थोड़ी सी भी आलस्य आती है ना, मैं ये बात सामने रखती हूँ, फटाफट बिस्तर के बाहर, त्याग त्याग करो, नहीं चाहिए मुझे, मेरी पूरी कल्प अच्छे से अच्छी कल्प चाहिए, पूरी स्टोरी अच्छे से अच्छी बनानी है, राइट। तो अभी भी उस लेवल का पुरुषार्थ चाहिए। तो न्यारापन बनना डिफिकल्ट बात नहीं है। बाबा को कंपेनियन बना दो, फीलिंग्स को क्लीन रखो, सिंपल है ये बात। अपनी पवित्रता जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको छोड़ना नहीं है, कुछ भी हो जाए। ये जब दृढ़ संकल्प रखेंगे ना, आप देखो बाबा ड्रामा आपको कैसे मदद करता है। एक सिंधी बहन थी हमारे पास लंदन में, बहुत बड़ी खानदान वाली थी। तो दोनों युगल ज्ञान में आए थे, चल पड़े थे। और आपको पता है कि जब भी वो अपने फैमिली में जाते हैं, सिंधी परिवार में, तो खाना पीना कैसे होता है, मांस बास, अल्कोहल सब कुछ वो होता है। तो अभी ये तो ज्ञान मार्ग में शुरू किया उसने, और उसने अंदर से दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे अपना खान पान शुद्ध रखना है। लेकिन जब परिवार में जाते हैं वो इतना पूछताछ करते हैं, अरे तुम क्यों नहीं खाती हो क्या। तो उसने एक युक्ति रचाई। जब भी खाना पिरोस रहे थे उस समय, एक युक्ति निकाल करके वो बाथरूम के लिए थोड़ा एक्सक्यूज बनाया। ठीक है, बाथरूम में गई और बाथरूम में बैठ करके बाबा को इतना जबरदस्त याद किया। कहती है, देखो मैं आपके पास आई हूं और मैंने ये व्रत लिया है कि मेरा खान पान शुद्ध होना चाहिए, मुझे इसको टच नहीं करना है, मुझे इसके प्रेशर में नहीं आना है, अभी आप मुझे मदद करो। तभी उसके दिमाग में ये आया, थोड़ा फ्रूट खा लो, बस बोल दो कि मैं डाइट पे हूं, मुझे फ्रूट चाहिए। बाहर निकल ली, बाबा को लेकर के निकली बाहर, और सामने मदर इन लॉ आई, सास आई सामने से। क्यों नहीं खा रही हो? मेरी तबीयत थोड़ी नरम है, मैं थोड़ा डाइट कर रही हूं, लेकिन मैं फ्रूट खाऊंगी। इतना नशे से बोली कि सास ने तुरंत स्वीकार किया, हाँ ठीक है फ्रूट खाना है, चल आओ मेरे पास, मैं फ्रूट देती हूं तेरे को। इसमें क्या हुआ, वो रिजेक्शन की फीलिंग भी नहीं आई और वो सास ने मान लिया। हालांकि वो इतना एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये ब्रह्मा कुमारीज में आ गई है, अच्छा भी नहीं लगा,
लेकिन वो बहन ने मुझे बताया कि उस समय बोलने के समय बाबा साथ में थे ना, तो एक अथॉरिटी थी, क्योंकि उसको टचिंग आई थी क्या बोलना है, तो टचिंग के आसार से डरी और सब कुछ रास्ता खुला। हम क्या करते हैं, हम बाबा को याद नहीं करते हैं, हम प्रश्न में डूब जाते, अरे क्या करे, कैसे करे, मैं क्या करूं, उसने बोला ना तो खा लो, क्या क्या प्रश्न में डूब जा, खा लो, जाओ वही चाहिए ना आपको, खा लो। कौन आया है हमारी जिंदगी में, उसने कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, हमको पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है, और आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते हो क्या? इतना मन आपका इंडिपेंडेंट हो गया है, विकारों के रस में इंडिपेंडेंट हो गया है कि वो मन को नहीं छोड़ सकते और बाप का हाथ नहीं ले सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, इजी है राजयोग, मैं कहती हूं इजी है, बस बुद्धि नहीं चलानी है प्लीज। दादी कभी भी हमको बोलती थी हाथ जोड़ के, प्लीज बुद्धि नहीं चलाओ। बहुत नुकसान होता है, मैंने खुद अनुभव करके मैं बता रही हूं आपको। और क्या है, हम सोचते हैं हम बहुत होशियार है उस समय, ये होशियारी नहीं है, ये माया का रॉयल रूप है, आपको विचारों का जाल में फंसाने के लिए। कई बातें ऐसी होती है सेवा की फील्ड पे, जब भी हम वो बातें दादी के सामने लेके आते थे ना, तो दादी हमको बोलती थी ऐसा विचार नहीं करो, इसको रोक दो, हमको वो ट्रैक पे जाने ही नहीं देती थी, क्योंकि वो एक इम्पॉसिबल, इसकी सोल्यूशन नहीं है, वो जाल बन जाता है। आप इधर से सोचते हो, इधर से सोचते हो, इधर से फिर जाल में फंसते हो, फिर बाबा को बोलते बाबा मुक्ति दो ना। संकल्प ही नहीं रचो, फिर सेफ रहेंगे। ये दादी जी की सीक्रेट ये है, कुछ भी हो जाए बाबा बैठा है, संकल्प रचना है तो बाबा के प्रति रचना है। मुझे कल ही किसी ने प्रश्न पूछा कि हम व्यर्थ संकल्प से कैसे मुक्त हो जाए। इजी है तरीका, बाप के अंत में चले जाओ, बाप के जो हर एक टाइटल है उसको उस समय याद करो। बाबा आप कौन हो, कहां हो? आप मास्टर प्यार सागर हो, वो प्यार के सागर में डुबकी लगाओ, वेस्ट खत्म, व्यर्थ खत्म। आप किसके प्रति सोचेंगे, देहधारी के प्रति या भगवान के प्रति? तो ये एक संस्कार बना दो, बाबा के हर गुण हर शक्ति में डूब जाओ और ये संस्कार बना दो, और फिर आप देखेंगे चलते फिरते जल्दी वो याद रहेंगी, आपको देहधारी के संकल्प नहीं आएंगे इतने। ये भी आदत है ना, ये भी बंद करना है। अब जितना ये चलाएंगे ना उतना ये चलेगा, ये जितना बंद रखेंगे ना उतना ये कंट्रोल में आ जाएगा। सिंपल बात है, सिंपल बात को डिफिकल्ट नहीं बनाओ। ठीक है? पुरुषार्थ को सहज बनाने की विधि मिली आपको? तो अभी जाने से पहले चार्ट साफ करना है, दृढ़ संकल्प लेकर के जाना है, जो भी बोझा है सिर पे वो छोड़ के जाना है। ओके, ओम शांति।